Hello everyone, welcome at our Science Point with the CITRIC channel. Today we are going to start the chapter number 8, Human Health and Disease. In this chapter, basically we will discuss about human health and disease. In this section, we are going to start the discussion about 5 points. Common disease in human. Common disease in human, we will discuss bacterial disease, viral disease, protozoan disease, हेलमंथ डिजीज़ एंड फंगल डिजीज़. ये सारी डिजीज़ अपन इस डिजीज़ वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद सेकंड टॉपिक अपन इम्यूनिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे, बैरियर्स पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट जो डिजीज़ है अपनी उसमें एड्स पढ़ेंगे अपन, कैंसर पढ़ेंगे. और नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा उसके अंदर ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूजेस पढ़ेंगे. ड्रग्स के अंदर अलग अलग ड्रग्स अपन पढ़ने वाले हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके. तो ये सारा चैप्टर्स अपना इस तरह से कवर होगा, जिसमें बेसिकली हर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं. एक क्वेश्चन डिजीज से बनता है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आपका इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर से बनता है. और थर्ड क्वेश्चन है वो ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूजेस से बनता है. मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हैं और मिनिमम 2 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आते ही हैं. तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ें. चलिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए. देखिए, हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के बारे में. तो सबसे पहले अपन को हेल्थ का पता होना चाहिए, है ना. हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है. उससे पहले अपन थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि अर्लियर टाइम में क्या होता था. ह्यूमन हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स. यानी एक ह्यूमर्स का मतलब फ्लूइड से, एक फ्लूइड है उसका यदि बैलेंस बना रहता है तो बॉडी और माइंड की वो एक स्टेट जो होती है उसी को अपन क्या करें, हेल्थ कह रहे हैं. ठीक है. दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेटस एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन असर्टेड. यही सारी चीज़ें हैं वो हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में बताई गई है. इट वॉज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक बाइल, ऐसा समझा जाता था पुराने ज़माने में, द पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी. जो पर्सन ब्लैक बाइल के साथ होता था उसको हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है. हॉट पर्सन से बिलोंग करता है इसका मतलब उसको फीवर होता था, ऐसा माना जाता था, ये बिलीव था पहले. दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थाट. लेकिन ऐसा जो विचार था, ऐसा जो आइडिया था वो प्योरली रिफ्लेक्टिव थाट था, सोचा समझा विचार था, कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं था. लेकिन जैसे ही डिस्कवरी होते गई, आगे नए नए एक्सपेरिमेंट चलते गए, एक साइंटिस्ट आया विलियम हार्वे. उन विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की और वो जो हाइपोथेसिस, जो रिफ्लेक्टिव जो थॉट दिया था उसको क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया. कैसे? Using experimental method and demonstrate of normal body temperature in person with black bile using thermometer disproved the good Homer hypothesis of the health. यानी थर्मोमीटर से उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक बाइल वाला जो पर्सन था उसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया. और मेजरमेंट करने के बाद में अपन क्या बता रहे थे कि ब्लैक बाइल के पर्सन जो होगा वो फीवर होगा, लेकिन उसको फीवर नहीं पाया गया. तो उसकी जो पुरानी जो हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, फेल हो गई, कैंसिल हो गई. इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड, बाद में पता चला माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. यानी जो माइंड है वो कैसे इफेक्ट होता है, न्यूरल सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से. न्यूरल सिस्टम में आपका क्या आएगा, नर्वस सिस्टम आएगा जिसमें नर्व न्यूरॉन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, मैसेज ट्रांसफर लेकर के जाती हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, उसके थ्रू अपना क्या होता है, माइंड इन्फ्लुएंस होता है. अपन ने पीछे ये पढ़ा था कि माइंड एंड बॉडी. तो माइंड का ऐसे होता है और माइंड क्या करता है, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है. ठीक है. और अपना इम्यून सिस्टम है वो क्या मेंटेन करता है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करता है. इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ कि हर एक चीज़ है वो एक से एक के साथ एक स्टेप बाय स्टेप जुड़ी हुई है. माइंड इन्फ्लुएंस करेगा इम्यून सिस्टम को और इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अपनी हेल्थ को कंट्रोल करेगा. ठीक है. तो ये चीज़ अपन को बाद में पता चली. सो हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट, तो अपन क्या कह सकते हैं कि आपका जो माइंड है और जो मेंटल स्टेट है कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है. तो हेल्थ को अफेक्ट करने वाली 2 चीज़ें आपका माइंड है और आपका मेंटल स्टेट है, जो अंडर कंट्रोल बैलेंस कंडीशन के अंदर होना चाहिए. नाउ ऑफ कोर्स
हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई, अब हेल्थ है वो कैसे अफेक्ट हो सकती है, उसको अफेक्ट करने वाले जो रीजन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट अपना हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर आप समझ सकते हैं कि फादर और मदर से यानी पेरेंट्स से जो बर्थ होकर के जो बेबी आता है उसको यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो सकती है, ठीक है। डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड इज बोर्न और डेफिशिएंसी डिफेक्ट विच अ चाइल्ड इनहेरिट, है ना, या तो अपने इनहेरिट करता है या डेफिशिएंसी के साथ बच्चा पैदा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस का, उससे भी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। और अपनी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में आपका फूड एंड वाटर आता है, ठीक है, अपन कैसा फूड लेते हैं, कैसा वाटर लेते हैं, है ना, अपन वी टेक, अपन रेस्ट करते हैं कि नहीं, कैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, अपनी हैबिट्स कैसी हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, कैसे उठते हैं, है ना, अपना रूटीन कैसा होता है, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट अपन लेते हैं कि नहीं लेते। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये अपनी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन और ज़्यादा आगे चलते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे और हेल्थ को अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं और क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें अपन इंट्रोडक्टिव पार्ट के अंदर देखेंगे। द टर्म हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज बाई एवरीबडी, हर एक आदमी यूज़ करता है वर्ड। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का सिंपल मीनिंग ये नहीं है कि उसमें डिजीज नहीं है, यानी जिसको डिजीज नहीं है वो हेल्दी है, नहीं। या फिजिकल फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस है वो सही है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं। इट कुड बी डिफाइंड एज ए, WHO के अकॉर्डिंग भी यही आता है कि इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी एक ऐसा आदमी जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली सोसाइटी में रहने लायक हो, सोसाइटी के लिए जो पर्सन के साथ जो उनका जो बिहेवियर है वो सही हो। ये तीनों चीज़ें इंक्लूड अपन करते हैं तब अपन कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। यदि पीपल हेल्दी होगा तो वो अच्छे से काम करेगा, काम यदि अच्छे से करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या है, मनी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, घर में समृद्धि आएगी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गिटिविटी ऑफ पीपल, यदि आदमी हेल्दी रहेगा तो उसकी उम्र भी बढ़ेगी। एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट जो चाइल्ड है और मैटरनल जो मदर है उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो जाएगी, यानी जो मृत्यु दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ बैलेंस डाइट, अब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपन एक गुड हेल्थ है वो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए अपन को क्या करना है, बैलेंस डाइट को यूज़ करना है। पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई, रेगुलर एक्सरसाइज और वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ जिसमें पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है, आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको पॉइंट बना करके लिखते जाए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, राइट। योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपको पता है कि महर्षि पतंजलि ने बहुत समय पहले ही बता दिया था योगा का अभ्यास करने से क्या क्या होता है, तो बहुत समय पहले ही बता दिया था फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज फंक्शंस, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट जो है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं लाइक हाउस फ्लाई वगैरह, मॉस्किटो है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, फूड और वाटर के रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द गुड हेल्थ, आपको यदि गुड हेल्थ अचीव करनी है तब ये सारी चीज़ें आपको अंडर कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, अपन ने ये कर लिया। यदि अपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में नए नए करेक्टर्स, साइन ऑफ सिम्टम्स अपीयर होंगे, डिजीज़ हो जाएगी। डिजीज़ की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ अपन इस नेक्स्ट पैराग्राफ में देखने वाले हैं। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, यानी बॉडी का कोई एक ऑर्गन और सिस्टम यदि एडवर्सली इफेक्ट होता है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो क्या होता है, साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट हेल्दी, कि हम हेल्दी नहीं हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डिजीज हो गया। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके कि डिजीज़ का मतलब सिंपली यही नहीं कि हेल्दी का मतलब सिंपली यही नहीं कि अपन को डिजीज नहीं है, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये सब बॉडी का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपन को डिजीज हो गया। डिजीजेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और वी कैन से कम्युनिकेबल डिजीज, इसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, एंड इस इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो इजीली ट्रांसमिटेड हो सकती है पर्सन टू पर्सन। कम्युनिकेबल का भी मीनिंग यही होता है दैट कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
नॉन कम्युनिकेबल यानी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट नहीं होती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम द दीज एट सम टाइम और अदर। अभी तो अपन सब इन्फेक्शियस डिजीज़ के चपेट में आए हुए हैं, घर के अंदर डूब गए हुए हैं। आपको पता है अभी क्या चल रहा है, हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना क्या चल रहा है। अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19। किसी को फ़ोन करते हैं तब भी यही आवाज़ सुनाई देती है, एक अजीब सा डर सा लगने लग गया है ना। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इजीली स्प्रेड अप होती है ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सेकंड जो अपन बात कर रहे हैं, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज जैसे अपना एड्स है और है ना, ये फेटल डिजीज है, बहुत खतरनाक डिजीज होती है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ द डेथ, बहुत सारे लोग कैंसर की वजह से मरते हैं। एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, ड्रग्स और जो एल्कोहल है उनको भी, ये भी क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो अपन ने पढ़ा कि हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है, डिजीज़ के टाइप्स क्या है, डिजीज़ कैसे हो सकती है, एक गुड हेल्थ अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन ने इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर देखा है। अब नेक्स्ट पार्ट अपन देखेंगे डिजीज इन ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी डिजीज़ हैं, उनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उनका सोर्स क्या है, उनको अपन कैसे क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है, ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे अपन सेकंड लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे। इसको अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े। यदि आपको अच्छा लगता है, ईजिली यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।